अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 2.8 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें उन्होंने कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर ऑपरेशन। इन्होंने हमें कहा है कि हमें कंप्लीट करना है ये टेबल। तो हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, ए सी, ए सी बी एंड बी बी सी ओके, सी ए डैश सी ए बी सी बी डैश सी ए। ओके गाइस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व की तरफ आ जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, सी को ए से करके आंसर लाना है। तो हम सी को ऑपरेशन करेंगे ए के साथ, सी ऑपरेशन ए। हम ये मल्टीप्लाई का निशान है गाइस, सी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, हमने क्या किया, सी को खोला। सी का आंसर हमने सबसे पहले सी के बाद जो वैल्यू है वो ए की ही है, क्योंकि सबसे पहले सी के बाद कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम सबसे पहली वैल्यू को देखेंगे ए को। तो हमने ए को देखा, हमारे पास क्या है, ए ज़ा सी, इसलिए हमने सी को जब हमने इक्वल रखा ए मल्टीप्लाई ए के इक्वल रख दिया। ओके गाइज, जब ए मल्टीप्लाई ए हुआ तो हमने इन दो ए को क्या कर दिया, ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया और हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई ए में ब्रैकेट है, हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, इस ए को अलहदा कर दिया, इन दो ए को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। हमने ए सा सी आंसर था तो यहाँ सी लिख दिया और यहाँ ए लिख दिया। ए मल्टीप्लाई बाई सी क्या था, ए मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू बी। हमारे पास आंसर क्या आया, बी, और हमने सी ए सा क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ओके गाइस, अब हमारे पास है गाइस बी सी, बी को हमने करना है तो सी बी। इस तरह गाइस हमने सी को ए के इक्वल रख देना है, क्योंकि हमारे पास ए के इक्वल सी है। ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू सी। अब हमने क्या किया, ए के इक्वल रख दिया। अब हमने क्या किया, ए की ब्रैकेट को हटाकर ए मल्टीप्लाई बी की ब्रैकेट रख दी। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने ए बी की ब्रैकेट रख दी। तो गाइस यहाँ चलते हैं, ए बी से क्या है, ए, हमारे पास ए बी से क्या है, ए को हमने इस ए को दोबारा इस ए से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ए को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर सी आया। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या है, सी। तो हमने सी बी सा क्या लिख दिया, सी ए ज़ा बी, सी बी ज़ा सी ज़ा ए, आंसर आ गया। ओके गाइस, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें उन्होंने कहा प्रूव दैट ऑल टू मल्टीप्लाई टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द रियल फील्ड फॉर्म अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो नॉन सिंगुलर हो, लेकिन उसे नॉन अबिलियन प्रूव करना है और मल्टीप्लाई करके। तो हमने गाइस लेट हमने ले लिया ग्रुप में, सेट पे हमने ले लिया जी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए सी और बी डी, ए बी सी डी। हमने ग्रुप में क्या रख लिया, ए बी सी डी। अब आपको पता है गाइस के क्लोजर लॉ हमें पहले फाइंड करना होता है, और क्लोजर लॉ में हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो हमने ए को इक्वल रख लिया ए बी सी डी के, और कैपिटल बी को इक्वल रख लिया ई एफ जी एच के। ओके गाइस, ई एफ जी एच के। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाइकेशन वाला है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाइकेशन। तो हमने क्या किया, ए बी हो गया इज इक्वल टू, ए को हमने मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से, ए बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई। गाइस आपको पता है कि ये यू और यू मल्टीप्लाई होता है, ए ई से, बी जी से, फिर ए एफ से, बी एच से, इसी तरह ए ई बी ए जी प्लस बी जी, उसके बाद ए एफ प्लस बी एच, उसके बाद सी को ई से किया प्लस डी जी, उसके बाद सी एफ प्लस डी एच। ओके गाइस, अब हमें उन्होंने कहा कि ए ई प्लस बी जी को हमने आई के इक्वल रख दिया, क्योंकि जी एच के बाद आई आता है। ए एफ प्लस बी एच को हमने जे के इक्वल रख दिया। सी ई प्लस डी एच जी को हमने के इक्वल रख दिया, और हमारे पास सी एफ प्लस डी एच को हमने के एल के इक्वल रख दिया। तो हमारे पास ए बी का आंसर क्या है, आई जे के एल। हमारे पास क्या आंसर आ गया ए बी का, आई जे के एल। ओके गाइस, हमारी क्लोजर लॉ आ गई आपको समझ। क्लोजर लॉ में हमारी सेटिस्फाई हो गया, हमारा क्लोजर लॉ सेटिस्फाई है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमने ए बी और सी डी को, हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच को आपस में मल्टीप्लाई किया। गाइस हमारी यू और यू मल्टीप्लाई होता है, यू और यू, इसी तरह हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे इक्वल रख के आई जे के एल के इक्वल रख के ए बी का आंसर आई जे के एल पे ले आए। ओके गाइस,
ओके गाइस, अब हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या करना है आपको पता है, हमें इस एसोसिएटिव लॉ में 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, ए बी सी की। हमने ए बी सी को मल्टीप्लाई किया, ए बी को हमने पहले ब्रैकेट दी और मल्टीप्लाई किया, फिर सी इक्वल टू ए बी सी, हमने बी सी को मल्टीप्लाई किया। और आपको पता है गाइस एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड ही करता है, होल्ड इन ग्रुप सेट, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज होल्ड, ये हमेशा होल्ड ही करता है एसोसिएटिव लॉ। ओके गाइस, अब हमारे पास 3 है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपको पता है कि हम इस ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं। ए बी सी डी, हमारे पास एक वैल्यू है ए बी सी डी जो सेट के में मौजूद है। अब आई की वैल्यू हमने ली आइडेंटिटी में इक्वल टू मैट्रिक्स के हिसाब से 1 0 0 1, हम इसको आइडेंटिटी कहते हैं। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमने क्या किया, ए आई को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। हमने क्या किया, इस तरह ए 1 बी 0, ए 1 1 बी 0 0 प्लस 0, ए 0 0 बी 1 1, सी 1 सी, डी 0 0, सी 0 0, डी 1 डी। ओके गाइस, ए बी सी डी हमारा एक इक्वल आ गया। और आई जो हमने ये वैल्यू ली थी ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी है। ओके गाइस, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, हमने ए बी सी डी लिया और ये इस वैल्यू को हमने आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल किया, 1 0 0 1 को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर ए बी सी डी ए के इक्वल आ गया। ओके गाइस, आई हमारे पास क्या आइडेंटिटी है। अब हमारे पास है जी गाइस इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट में हमने क्या किया, ए को इक्वल रखा, सेट में ए मौजूद है तो हमने ए को इन्वर्स कर दिया, ए के साथ, ए की वैल्यू को ए के साथ इन्वर्स कर दिया। इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा आई, हमारा आंसर क्या आएगा आई, 1 0 एंड 0 1 गाइस जो पीछे हमने किया था। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन सेट जी में हमारे सेट में मौजूद है इन्वर्स। ओके गाइस, अगर मल्टीप्लाई का इन्वर्स है तो वो डिवाइड है, प्लस का इन्वर्स है तो वो माइनस है। ओके गाइस, अब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ जो कि ये प्रूव करेगा कि अबिलियन ग्रुप है ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। अब हम आ जाते हैं अबिलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ में। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमें 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, ए बी एंड बी ए। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के, ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है क्योंकि ए बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी ए के, इज़ नॉट कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। हैंस सेट इज़ द नॉट जी इज़ द नॉट अबिलियन लॉ, ये हमारे पास नॉन अबिलियन लॉ प्रूव हो गया। ओके गाइस, हमने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ में हमें बता दिया कि ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है और कम्यूटेटिव लॉ के ज़रिए हमें पता चल गया कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप तब होगा जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगी, अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती तो ये अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। ओके गाइस, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैप्टर 2 में किसी चीज़ की भी मुश्किल है तो गाइस आप मुझे ज़रूर बताएं, कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको एक अच्छी सी वीडियोस पर बनाकर दे सकूं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके बाय, गुड, टेक केयर।